क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछली बार? प्रभु जी पिछली बार 35 हो गया था तो ठीक करना था इसको। यद भाव धियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनयानभूषा सुप्तैर्यमेव निगम प्रथितैस्तुवन्ति गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। कह रहे हैं भक्ति भाव से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप महिमा आसन वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं उस आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। क्या करें? भाव भक्ति के द्वारा। भाव भक्ति में एक्चुअल में जब स्टेज होता है तो वहाँ पे भगवान को ऐसे डायरेक्ट देख सकता है। जैसे हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, भाव भक्ति के आने के बाद व्यक्ति भगवान को ऐसे आमने सामने देख सकता है। और उस तरह से कह रहे हैं कि ये रस अलग अलग रस 5 प्रकार के रस है। मेन रस 5: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, इसको माधुर्य भी कहते हैं। तो ये रस जो है हमारा भौतिक जीवन में भी है, लेकिन वो क्या है? वो प्रतिबिंब है, वो रिफ्लेक्टेड है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ना, ऊर्ध्वमूलम अधः शाख। जो पेड़ है कैसा है? अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। एक पेड़ की भगवान तुलना कर रहे हैं किससे? इस भौतिक जगत से। वो पेड़ कौन सा है? अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष। क्या कर रहे हैं? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। अब ये ऐसा, ये अश्वत्थ वृक्ष का क्यों कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं इस भौतिक संसार से? देखिए उल्टा रहता है वो। उल्टा नहीं रहता है। प्रभु जी वृक्ष में अस्वस्थ है ना, भगवान ने बोला है। हाँ बताइए। उन्होंने वृक्ष में अस्वस्थ है इसमें। हाँ हाँ, नहीं और भगवान। हाँ, अच्छा बात है। और कारण क्या है यहाँ पे? वो क्यों कह रहे हैं? और क्या कारण है? एक तो अच्छा बात बताया आप, अश्वत्थ। क्योंकि वो जो चिन्मय जगत का जो ये भौतिक जगत है उसका उल्टा होता है इसमें। नहीं नहीं। इसमें प्रभु जी, इसमें भगवद गीता में लिखा हुआ है हाँ, कि जो इसका जो वृक्ष है वो समझने के लिए जल पर वृक्ष, जल क्षेत्र के बाजू में वृक्ष होता है, उसको उल्टा प्रतिबिंब होता है। हाँ। तो ये उल्टा है। नहीं तो नहीं, हम जो मनुष्य है उसमें अभी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अश्वत्थ का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, अश्वत्थ वृक्ष का क्यों ले रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं ये वृक्ष ऐसा है, इसका कैसा है, लाइफ कैसा, ऑलमोस्ट बहुत लंबा है, बहुत लंबा है ना। कहीं पे भी हो जाता है। आप लोगों को पता है कुरुक्षेत्र में जब भगवान ने गीता सुनाया था, उपदेश दिया था, तो वहाँ पे एक अश्वत्थ वृक्ष है। अच्छा, वो पीपल का पेड़। हाँ, वो आज भी है। और कोलकाता में एक बॉटनिक का जो गार्डन है, वहाँ पे भी एक बरगद का वृक्ष है। कैसा है वो? वो लगभग, एकड़ तक फैला हुआ है इसमें। हाँ, 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर में जो है वो, तो उसका परिधि है इतना। और उसमें बताते हैं कि उसका जो मेन रूट था ना, उसमें कुछ बीमारी लग गई थी, रोग लग गया था, तो उसको काट दिया गया था। फिर भी अभी भी है वो, 500 से ज़्यादा साल पुराना हो गया।
तो बहुत सारा जड़ भी है उसमें, बहुत सारा हाँ, ये मेन चीज यही मैं बताना चाह रहा था, इसीलिए पूछना चाह रहा था कि उसका इसके साथ, इस पेड़ के साथ खास बात क्या है कि इसके ना बहुत सारे पेड़ की टहनियों में भी ना, जिधर से भी उसको स्पर्श मिलता है, मिट्टी का स्पर्श मिलता है, यहीं पे नीचे से उस पेड़ों में से, जो टहनियों में से भी उसके क्या होती है, जड़ें निकलने लगती हैं। वैसा ही ये हम लोगों का स्थिति है इस संसार में। कैसे जीव इस संसार से आसक्त है, थोड़ा सा उसको वातावरण अनुकूल मिलता है, थोड़ा सा उसका इच्छा अनुरूप मिलता है, हाँ, वो उधर ही उजड़ बना लेता है। हाँ, ऐसी फैली हुई है। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं भगवान अश्वत्थ वृक्ष का। हमारा ये संसार कैसा है, अश्वत्थ वृक्ष के समान, क्योंकि वो कहीं से भी वो उसकी एक तो चारों ओर शाखाएं फैली हुई हैं, और इतना एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके अंदर शाखाओं में से भी जड़ें निकलने लगती हैं। मतलब बरगद का पेड़ मान सकते हैं, बरगद का पेड़ जैसा है। बरगद का पेड़ ही बोल रहे हैं, अश्वत्थ मतलब बरगद का पेड़, ठीक है। जी प्रभु। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। उसकी ये पेड़ कैसा है इसका, अब कहते हैं कि इसका जड़े कैसा है, ऊपर की ओर है, और शाखाएं क्या है, नीचे की तरफ। नीचे के। ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा ऐसा पेड़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता नहीं ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा पेड़ को अगर देखना है जिसकी जड़ें ऊपर हो और टहनियाँ नीचे हो, तो हमको जाना पड़ेगा जलाशय के पास, जहाँ तालाब हो, सरोवर हो, हाँ, उनके पास में हम जाएंगे, नदियों के पास में किनारे पे देखेंगे जो पेड़ होते हैं ना, तो उनका जो प्रतिबिंब है, जब पेड़ को प्रतिबिंब जल में देखेंगे तो तब वहाँ पे उसका प्रतिबिंब का जो रूट है क्या दिखाता है, ऊपर की ओर ऊपर की रहता तरफ है। दिखता है, हाँ, और जो है उसकी शाखाएं कैसी हैं, नीचे की तरफ। नीचे की ओर। तो इसमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है, भगवान क्यों ऐसा तुलना कर रहे हैं, क्यों ऐसा बता रहे हैं, कह रहे हैं मतलब वो जो जो जल में जो प्रतिबिंब हो रहा है वो क्या है, वो क्या है, सत्य नहीं है, टेम्पररी है, हमेशा नहीं दिखाई देता प्रभु। लेकिन ऊपर वाला जो पेड़ है क्या है, जो एक्चुअल जो कुछ एक ओरिजिनल भी पेड़ है जिसका प्रतिबिंब उसमें दिख रहा है, वो जल के कारण है ना, वो सत्य है। वो सत्य, वो हमेशा रहता है। तो हमारी स्थिति कैसी है कि वो जो जल में जो प्रतिबिंब है उसमें जो फल लगा हुआ है, आम का मान लीजिए फल है, तो उस फल को हम लोग खाने का प्रयास करें हैं। जैसे हमारा जो 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 फेस है, सामने हमने एक मिरर लगा दिया, तो उसमें हमारा प्रतिबिंब आएगा, तो हम अपने को नहीं खिला करके क्या कर रहे हैं, मिरर को खिला रहे हैं। मिरर के अंदर जो प्रतिबिंब है उसको खिलाने का प्रयास करें। इसलिए क्या हो रहा है, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं मिले। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को वो जो ओरिजिनल जो पेड़ है उसके बारे में उसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, उसको जानने का प्रयास करना। अभी हम इस जो है ये प्रतिबिंब, ये जो माया जो है पेड़ है, शरीर जो बता रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। हमको सच मान लिया उस भ्रम को, वो है नहीं सत्य, उसको हम लोग सत्य मान लिए, इसलिए सब संसार में प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसका सोर्स किधर है, वो कहाँ से आ रहा है, रूट कहाँ पे है उसका, जो ओरिजिनल रूट बाहर है, हाँ वो कहाँ पे है, बाहर, वो जमीन पे है। हाँ जमीन पे। पर वो जो जो भगवान वो बताना चाह रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कहाँ पे है, गोलोक में है, हाँ हाँ, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में वो एक्चुअल पेड़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे जल है ना, जल के अंदर वो प्रतिबिंब आ रहा है, तो जल कुछ कोई हमारा जो प्रतिबिंब के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए कोई हमको आधार चाहिए ना, तो जल है या सूर्य का प्रकाश से रिफ्लेक्शन होता है, मिरर चाहिए। तो उसी तरह से प्रतिबिंब बनने के लिए एक कुछ आधार चाहिए। तो ये इस भौतिक जगत में
जो आध्यात्मिक जगत का जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे जो आ रहा है, जो मेन जो ओरिजिनल जो पेड़ है वो कहाँ पे है? गोलक वृंदावन। गोलक वृंदावन। और उसका जो हमको रिफ्लेक्शन आ रहा है इस भौतिक जगत में, तो उसका आधार क्या है? किसके ऊपर हो, किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है? पानी यहाँ पे नॉर्मली हम देखते हैं ना, पानी के ऊपर जो उसका, पानी के ऊपर हाँ, जैसे। लेकिन वो जो वहाँ से जो जो पेड़ है गोलोक में, और उसका ये रिफ्लेक्शन, भगवान करें कि रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंब है ना, तभी तो उल्टा दिख रहा है, उसको तुलना बता रहे। तो वो जो किसके ऊपर, ये प्रतिबिंब किसके ऊपर बन रहा है? पेड़ के ऊपर रहा है, तो पेड़ का रहा है, पेड़ के ऊपर आ रहा है उसका भगवान का जो पंजन है पेड़ के ऊपर आ रहा है, तो पेड़ का छाया मिल रहा है, नहीं मतलब उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। नहीं, वो कंप्लीटली जो गोलोक वृंदावन है ना, वो पेड़ क्या है प्रभु जी, वो अलग से पेड़ की बात नहीं करी, कंप्लीट गोलोक वृंदावन ही जो है ना, उसी को पेड़ बोल रहे हैं, वो एक्चुअल पेड़ है, ठीक ना। और ये भौतिक जगत उसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, प्रतिबिंब है। तो वो रिफ्लेक्शन किसके ऊपर बनता है, वो समझना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, उसमें पढ़ेंगे 15.1 में बता रहे हैं कि ये जो है जीव की इच्छा के ऊपर, इच्छा जो है वो रिफ्लेक्शन का काम करती है, वो जो है पानी का काम करती है, जल का काम करती है, मिरर का काम करती है, जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, जीव का इच्छा, डिजायर, जिसके ऊपर ये पेड़ बना हुआ है, ये रिफ्लेक्शन। अगर वो जैसे जो धरती के ऊपर वो पेड़ है और जल को हटा देंगे तो क्या होगा? प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, खत्म हो जाएगा, है ना। उसी तरह से इस भौतिक जगत का पेड़ को हमको अगर हटाना है, मतलब यहाँ से जीव को निकलना है और ओरिजिनल जो पेड़ है वहाँ पे अगर जाना है, उसको जानना है, तो क्या करना हमको? इच्छाओं का खत्म करना है। इच्छा को खत्म नहीं करना है, इच्छा को ठीक करना है। क्या गड़बड़ी हुआ है? अब ये इच्छा इस भौतिक जगत में जब आते हैं तो एक काम के रूप ले लेती है, काम बन जाती है। लेकिन भगवान के धाम में ये इच्छा कैसी है? प्रेम के रूप में है, प्रेम करे ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो भगवान के जो धाम में क्या कहते हैं कि आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा तारा बल काम। जब हम अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को जो है ना पूरा खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जब कोई हम इच्छा करते हैं, काम करते हैं, उसको क्या करें? काम है वो। आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा तारा बले काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अगर वही इच्छा अगर हम कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए लगाएं, कृष्ण को खुश करने के लिए लगाएं, तो क्या होता है? उसको प्रेम कहते हैं। समझ में आया प्रेम का और काम का डेफिनेशन? कोई भी इच्छा जो हमारी इंद्रिय को पूरा करने के लिए हम अगर करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को, तो उसको क्या कहते हैं? वो काम हो जाता है। और वही इच्छा अगर हम भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए लगाएं, खुश करने के लिए लगाएं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। हाँ, तो इस भौतिक जगत में ये काम बन गया, वही इच्छा। हम इसलिए यहाँ पे इस भौतिक जगत में रुके हुए। अगर इस इच्छा को हम लोग क्या कर दें? बदल देते हैं, सही शेप दे देते हैं, सही रूप दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेम के रूप में बदल जाएगा। और तब अगर जब प्रेम के रूप में बदल जाएगा तो क्या होगा? हमारा ये भौतिक जगत का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, सत्ता नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा ना। इच्छा ही है ना, इच्छा के ऊपर ये टिका हुआ ना। रिफ्लेक्शन किसके ऊपर हो रहा है? इच्छा के ऊपर। हाँ, और इच्छा को हमने सही कर दिया, काम को एक प्रेम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भौतिक जगत का हमारे लिए अस्तित्व खत्म। अब इस भौतिक जगत में रहते हुए भी क्या होगा? वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, उसके ऊपर भौतिक जगत का ये प्रभाव नहीं रहा। अब उसके लिए ये पेड़ नहीं कुछ काम करेगा, ये जो प्रतिबिंब है ना, अब उसके लिए कुछ वो नहीं है, उसको ये सब क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, तो करे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम,
अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, उसको अश्वत्थ वृक्ष बोल रहे हैं। और वो कैसा वृक्ष है? ऑलमोस्ट अव्यय है। व्यय मतलब खर्च कर देते हैं, अव्यय जो खर्च ही नहीं, तो खत्म ही नहीं होने वाला, ऐसा पेड़ है वो। तो 5000 साल बीत गया, अभी तक वैसे ही है कुरुक्षेत्र में, वो बढ़ता ही जा रहा है। और क्या कहते हैं? छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। लेकिन उसमें जो है ना, कुछ पत्ते निकले हैं। पत्तों को कैसे को कंपेयर कर रहे हैं? छंद, जो छंद है शास्त्र में, जो वेदों में ऐसे बताए हुए हैं, जहाँ पे व्यक्ति उसको ऐसा, ये जो है, ये ऐसा करने से उसको ये भोग प्राप्त होगा, तो उसको क्या कर रहे हैं? पत्ते से कंपेयर किया। तो वो व्यक्ति जो ऐसा वेदों में कर्मकांड में ऐसे फंस के रह गया है, वो ठीक से उस पेड़ को नहीं जानता है, वेद को वो नहीं जानता है। वेद को कौन जानता है? यस्तम वेद से वेद, जो उस पेड़ को काट करके पेड़ से जो है डिटैच हो जाए, निकल करके जो निकल जाए उससे, जिसको उसको विधि पता चल गया, जिसको ये प्रोसेस पता चल गया है, जो उससे निकल सकता है, वो वेदों को जानने वाला कर, वो वेद का ज्ञाता है। जो इस संसार में फंसा नहीं है, संसार से कैसे विरक्ति हो जाए, कैसे डिटैचमेंट हो जाए, जिसको ये विधि पता चल गया है, प्रोसेस पता चल गया है, वो एक्चुअल में वेद को जानने वाला है, शास्त्र को जानने वाला है। वेदों का जो मूल जो है, जो आधार है, जो जानने वाला, जो योग्य है, जानने की जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो कौन है? भगवान है, कृष्ण। ठीक है। जी प्रभु। तो यहाँ पे भी हमारा एक दूसरे के साथ संबंध है, और ये जो संबंध, ये भगवान के धाम में रस है। ये कौन प्रकार के जो है? 5 प्रकार के रस है: शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल रस और माधुर्य रस। ये भगवान के धाम में यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे कैसा है? विकृत रूप में है। अब समझ में आ रहा बात? जी प्रभु। ये रिफ्लेक्शन है। एक्चुअली जो है जीव का, जो ओरिजिनल जो जीव है, आत्मा का भगवान के साथ ये शाश्वत संबंध है, ये पांच विशेष रूप में। और वही सेम जो है संबंध इस भौतिक जगत में भी है जीव का, है ना। हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, ये वात्सल्य है ना, स्नेह है उनके साथ में। हमारे फ्रेंड हैं तो सख्य है, ऐसे दास्य भाव, शांत भाव, हाँ, माधुर्य। तो ये सभी है, पर ये कैसे है? ये जो अभी जो हमारा ये यहाँ पे इस संसार में जो हमारा संबंध है, कैसा है? विकृत रूप में। विकृत रूप मतलब जानते हैं? बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ रूप है, बहुत सही। जैसे कभी कभी चंद्रमा को देखे हैं, चंद्रमा कभी कभी चंद्रमा का जो है प्रतिबिंब कहाँ पे आता है? जल पे आता है, समुद्र में, ये नदियों में, ऐसा। तो क्या होता है उसका? कभी कभी वो विकृति, कभी ऐसे जब ऊपर नीचे जब होता है ना, लहरें आती हैं, तो उसमें कभी उसका कभी फैल जाएगा, बढ़ जाएगा, कभी छोटा, हाँ, उसका है ना, कभी हिलने लगेगा। तो क्या एक्चुअल में चंद्रमा हिलता है क्या? नहीं। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही है डिजायर, यही है इसके ऊपर जो वस्तु है, जिसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वहां पे सब चेंजिंग हो रहा है। एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट वैसे ही है, चंद्रमा का इस जल से कुछ लेना देना नहीं है बहुत दूर है वो चंद्रमा है। हम उसको यहाँ पे कैसा देख रहे हैं? अब जिसको ज्ञान नहीं कि ऐसा हो गया, अभी चंद्रमा का रूप ऐसा हो गया है, समझा रहा? विकृत हो गया वो। उसी तरह से हर जीव का भगवान के साथ ये शाश्वत संबंध है इन रसों में। हाँ, वो ओरिजिनल रूप में है, वो प्रेम है। लेकिन यहाँ पे कैसा है? वही विकृत है। इसमें काम है। इस भौतिक जगत में कोई जो भी संबंध हमारा जो टिका हुआ है, उसका किसके ऊपर टिका हुआ है? हाँ, काम है। मेन जो है काम है। और वहाँ पे भगवान के धाम में क्या है? प्रेम है। बिना जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हमारी उधर एंट्री नहीं, तब तक ये संसार टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। इस संसार में हम लोग
बने रहेंगे, पड़े रहेंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो 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 हैं दास रस के अधिकारी श्री नारायण। अब इसमें बता रहे हैं अलग अलग प्रकार के लोग। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो शांत रस के अधिकारी हैं कहाँ पे जाते हैं? ब्रह्म परमात्मा के अंदर जो है विलीन होते हैं। दास रस के अधिकारी हैं श्री नारायण के आध्यात्मिक ऐश्वर्य में वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो दास रस में भगवान मालिक हैं, हाँ? और क्या कहते हैं? साख्य वात्सल्य और माधुर्य रस के अधिकारी वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं, वहां पे जाते हैं। उन स्थानों पर वे वेदों में वर्णित सूक्तों द्वारा अपने अपने रस के उपकरणों से श्री कृष्ण की जो जो जिस रस में होगा, कोई जो साख्य भाव में है, कोई वात्सल्य में है, कोई माधुर्य में है, उस तरह से भगवान का वो साथ में जो है वो संबंध। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु, आप म्यूट हो गए प्रभु जी। हरे सारी जी। तो वो गोलोक में जो भी उसका संबंध है अपना सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, वो जो संबंध है उस संबंध के द्वारा वो भगवान का वो आदान प्रदान होता है। हाँ, ठीक है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आनंद चिन्मय भगवान कह रहे हैं ना, सच्चिद आनंद, वैसे या फिर से बोल रहे हैं आनंद चिन्मय, आनंद से पूरा, हाँ, और ज्ञान से पूर्ण रस प्रतिभाविताभिष, जो रस से पूरे भरे हुए होते हैं, जिनके साथ ताभिर एवं निज रूपतया कला भी, और उनकी कला, ये जो है तो उनका भगवान की अंतरंगा शक्ति जो श्रीमती राधा रानी का, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। गोलोक एवं निज, जो गोलोक में भगवान अपनी निज जो आह्लादनी शक्ति के साथ में, राधा रानी के साथ में हमेशा निवास करते हैं, और सब आत्माओं को जो आनंद देने वाले हैं, उस आदि गोविंद में उस गोविंद पुरुष को हम क्या करते हैं? भजन करते हैं, भजन करते हैं। ये काफी लंबा होगा। जो अपने गोलोक धाम में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कलायुक्त आह्लादनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर की विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। भगवान की उनकी राधा रानी का जो है, इसमें बहुत सारे जो गुणों के बारे में भगवान बताते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे जाए। बहुत लंबा है इसका। हमको समझ में भी नहीं आएगा अभी, इसलिए मैं उसको चर्चा नहीं किया। यहाँ पे बताते हैं, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचने संतः सदैव हृदय विलोकयन् यम श्याम सुंदर अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यहाँ पे कहते हैं कि जो भक्त है, प्रभुपाद जी से पूछते हैं लोग कि भगवान को देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत बार ये उदाहरण देते हैं, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन, प्रेम के द्वारा जब अंजन लगाएंगे हम आँखों के ऊपर, हाँ, तो क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि संतः सदैव हृदय सुविलोकन्ते, अपने हृदय में जो संत हैं ऐसे जिन्होंने क्या किया, प्रेम रूपी अंजन लगा लिया अपने आँखों में, वो क्या करते हैं? हमेशा 24 आवर उनको
भगवान का यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण, उनके जो है भगवान का जो श्याम सुंदर रूप जो है उनका दर्शन होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, अंजन प्रेम का मतलब भगवान से प्रेम जिन्होंने क्या किया, स्थापित कर लिया है। उनको देखना भाव जो है, भक्ति जो है तीन, भक्ति जो है मेनली तीन प्रकार का होता है ना, हमने देखा साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो वो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इसमें जो है निरंतर भगवान का दर्शन होता है, सेम जो है श्याम सुंदर उस स्टेज में होता है। और इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली नीचे पढ़िए, उसमें लिखेंगे प्रभुपाद जी कि हम लोगों का दो हम लोगों का एक शरीर है ना, ये बॉडी, और इसमें जो भौतिक इंद्रियां हैं है ना, आँख है, कान है, नाक है, ये सब भौतिक इंद्रियां हैं। इस भौतिक इंद्रियों से जो दिव्य जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल है, एक मिनट रुकिए, जो दिव्य है, जो स्पिरिचुअल है, उसको हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। तो जब तक हम लोग ये भौतिक चीज़ों में हम लोग लगे रहेंगे, एक काम करते रहेंगे, जब तक उसका चिंतन करते रहेंगे, तो ये कवर हमारा ढका हुआ है। जो ओरिजिनल, जो आत्मा के पास में जो एक आँख है, जो उसका इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, वो अभी कवर्ड हो चुका है, किससे? इस भौतिक इंद्रियों से, ठीक है। तो हम भक्ति के द्वारा, भक्ति में जब हम लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान की कथा को सुनने के लिए जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, बताएंगे, नाम लेंगे, उनका दर्शन करेंगे भगवान का, तो ऐसे क्या होगी, हमारी एक एक इंद्रियां जब भगवान का दर्शन करते हैं तो आंखें हमारी क्या होती हैं? स्पिरिचुअलाइज होती हैं। कान से सुनते हैं तो हमारा कान जो है क्या होता है? स्पिरिचुअलाइज होता है, वो इंद्रिय हैं। जीवा से हम बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो ये जो है क्या होता है? सब स्पिरिचुअलाइज होता है। तो ऐसे जब ऐसे लगाएंगे एक एक इंद्रिय, तो इंद्रियां हमारी क्या होती है? शुद्ध होती है। और जब इस तरह से करते करते प्रेम के स्टेज पे पहुंच जाएगा, तो उसका ओरिजिनल जो आत्मा का जो ओरिजिनल आँख है, कान है, नाक है, वो इंद्रिय फिर से क्या होती है? वो मैनिफेस्ट हो जाती है, वो बाहर आ जाती है। उस आँख से एक्चुअल में हम भगवान का मतलब वो जो दिव्य आँख है, जो स्पिरिचुअल आई है, जो आत्मा का आँख है, उससे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, अगर कोई एक व्यक्ति है और गाड़ी चला रहा है, गाड़ी खराब हो गया, तो क्या करता है? मैकेनिक को दिखाता है। हाँ, वो अब अपने से नहीं चेक कर सकता है क्या गड़बड़ी हुआ, लेकिन मैकेनिक आएगा तो क्या करेगा? तुरंत जो है उसको पता है कहाँ से कहाँ गड़बड़ी हुआ है, तुरंत ढूंढ करके निकाल देगा, चाहिए प्रॉब्लम हुआ है ना, उसको दिख गया तो प्रॉब्लम। पर हमको नहीं पता, क्यों? हमको उसका ज्ञान नहीं, उसने हाँ उसने ट्रेनिंग लिया उसका। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवान को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हमको योग्यता होना चाहिए हमारे अंदर। हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हाँ, प्रेमांजन चुरित, ये हमारे आंखों में वो प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हम भगवान को देख सकते हैं। श्री कृष्ण का श्याम सुंदर विग्रह, उनका एक ही साथ सविशेष तथा निर्विशेष स्वविरोधी अचिंत्य विग्रह। अब ये हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे ना, ये क्या कह रहे हैं कि अचिंत्य, ये स्वविरोधी अचिंत्य विग्रह है। क्या मतलब? भगवान का जो ओरिजिनल जो फॉर्म है, जो पर्सनल रूप है, पर्सन के रूप में, और भगवान से जो निकल रही है जो उनसे ज्योति, और दोनों में अंतर नहीं है, भेद नहीं है, सेम ही है और अलग भी है। भगवान पर्सनल रूप अलग भी है और ज्योति अलग, जो निर्विशेष रूप जो है उनका अलग भी है, और क्या कर रहे हैं? नहीं भी है। ये दोनों विरोधी है ना जी। हाँ, और इसको हम समझ नहीं सकते हैं अपने बुद्धि से, इसलिए कह रहे हैं कि ये अचिंत्य है। समझ रहे हैं? सेम भी है, नहीं भी है, कह रहे हैं दोनों सेम है,
कोई अंतर नहीं है। भगवान से जो ज्योति निकल रही है, जो भगवान का निर्विशेष रूप है और तथा सविशेष रूप, दोनों में कोई अंतर नहीं। भगवान का शरीर में दोनों चीज है, वो श्याम सुंदर में निर्विशेष भी है और सविशेष भी है, मतलब भगवान का रूप भी है। सच्चे भक्त उस रूप का अपने शुद्ध हृदयों में भक्ति का की समाधि द्वारा दर्शन करते हैं। देखिए, जिन्होंने वो वहां तक पहुंच चुके हैं, प्रेम की अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो क्या करते हैं हमेशा, हाँ 24 आवर, मतलब वो ब्रेक नहीं होता है। समाधि मतलब वो कांस्टेंट चलता है। सुने हम लोग कभी कभी सुनते हैं जब वैष्णव शरीर छोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, वो क्या होता है उनका? कोई सन्यासी है महाराज, सुना है? तो शरीर छोड़ते हैं तो उनके बाद क्या होता है उनका? उनको तो वो भी आता है, क्या दिया जाता है, क्या बोलते हैं हमारे पास में, मेरे को नहीं आ रहा है। समाधि। जैसे मैं अद्भुत भाषा में नहीं, मेरे को जो भौतिक भाषा में बोलते हैं तो दफनाया जाता है, मतलब उनको माटी दिया जाता है। हाँ, जमीन पे। तो उनको वो उस स्थल को क्या बोलते हैं? समाधि स्थल कहते हैं ना। प्रभुपाद जी का समाधि स्थल कहाँ पे है? वृंदावन में, है ना। मतलब क्या है, क्यों क्या बोलते हैं? मतलब वो 24 आवर के लिए बोलते हैं, नित्य लीला प्रवेश। अभी 24 आवर के लिए वो समाधि, वो ब्रेक नहीं होता है। समझ रहे हैं? समाधि में चल गए। हाँ, करें श्याम वर्ण जड़ भौतिक जगत में दिखने वाला नीला। ये कह रहे कि ये श्याम जो है ऐसा नहीं है, जो भौतिक जगत में हम लोग श्याम जो काला देखते हैं वो ऐसा नहीं है। ये चिन्मय रंग है भगवान का जो है ना श्याम रंग, जो ये हमारी ये जड़ नेत्रों द्वारा दृश्यमान नहीं, ये हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। जो भगवान का जो चिन्मय रंग है, जो श्याम रंग। भक्ति योगेन मनसी आदि श्लोक में श्री व्यासदेव की समाधि के बारे में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण का विग्रह पूर्ण भगवत व्यक्तित्व है, जो केवल भक्ति भावित समाधि के वास्तविक आसन स्वरूप सच्चे भक्त के हृदय में ही उदित होता है। जब भगवान कृष्ण ने ब्रज में स्वयं को प्रकाशमान किया था, तो भक्त अभक्त दोनों ने उनको इन्हीं नेत्रों से देखा था, किंतु केवल भक्तगण ही उन्हें ब्रज में नित्य स्थित अपने हृदय के अमूल्य रत्न के रूप में धारण कर पाए थे। आज भी भक्त उनको ब्रज में स्थित अपने हृदय में भक्ति भाव से विभोर होकर देखते हैं, यद्यपि वे उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखते। क्या कह रहे हैं कि भगवान जब इस धराधाम पे आए थे वृंदावन में, तो क्या हुआ था? तब दोनों लोगों के सामने प्रकट हुआ था, वो भगवान को देख सकते थे अपनी आंखों से। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। जो भक्त हैं और जो अभक्त हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। कभी कभी वो भगवान अपने को प्रकट कर देते हैं, दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। अभी भी भगवान ब्रज में है, हाँ, और उनकी लीला चल रही है, और उन लीला को हमेशा देख सकते हैं। वो कौन है? जो भगवान के जो भक्त हैं, वो हमेशा उन लीला को अभी भी, आज भी दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। जीव के चिन्ह में शुद्ध विग्रह के नेत्र ही भक्ति के नेत्र। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? यद्यपि वे उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखते, जीव के चिन्ह में शुद्ध विग्रह के नेत्र ही भक्ति के नेत्र हैं। समझ में आ रहा है? कह रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आत्मा का जो आंख है, आत्मा के पास में जो अपना आंख है, चिन्मय है, शुद्ध है, उससे वो नेत्र से जो देखते हैं वही भक्ति के नेत्र हैं। भक्ति के द्वारा उसको हम क्या कर सकते हैं? फिर से जो हमारा ओरिजिनल अपना परमानेंट आंख है उसको प्रकट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। भक्ति के अनुशीलन से
अनुशीलन से शुद्धि के अनुपात में कृष्ण का विग्रह उन नेत्रों को दिखता है। देख कितना लेवल पे हमारे शुद्धिकरण हुआ है, उतना ही हमको भगवान को एक्सेस मिलता है, उतना ही हम देख सकते हैं। चंदनपुर जी क्यों चले गए? अभी दिख नहीं सकते। नहीं है प्रभु जी। वो अभी वो नहीं, दिख नहीं रहा है, वीडियो ऑफ किया हुआ है। लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन चल रहा था, वो जो दिखा रहे थे ना, वो मुझे लाइट चला गया इसलिए कट गया, मैं डालता हूँ दोबारा। अच्छा। हरे कृष्ण। बहुत छोटे में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अभी इंक्रीज करना पड़ेगा प्रभु जी। अच्छा। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं ना, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम। जिस स्तर पे, मतलब कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कि जितना व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, उसका लेवल से जितना डिग्री शुद्धिकरण हुआ, उतना ही वो कृष्ण को एक्सेस मिलता है, उतना ही उनको समझ सकता है, देख सकता है, जान सकता है। वैसे ही भगवान अपने को दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। तो करें भक्ति के अनुशीलन से शुद्धि के अनुपात में श्री कृष्ण का विग्रह उन नेत्रों को दिखता है। जब साधक की भक्ति के स्तर को प्राप्त कर, देखिए जब साधक जो है भक्ति भाव के स्तर को प्राप्त करता है, तो भक्त के शुद्ध नेत्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रेम से रंजित हो जाते हैं, जिससे वह भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देख सकता है। उस स्टेज पे साक्षात देख सकता है वो भगवान। जैसे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं ना, वैसे अपने हृदयों में, का अर्थ है कि कृष्ण भक्ति के अभ्यास से प्राप्त हृदय की शुद्धता के अनुपात में वो दिखते हैं। भगवान कितना जो है हमारा हृदय शुद्ध हुआ है ना, उतना उसके हिसाब से हम भगवान को देख सकते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक का ये सार क्या है कि कृष्ण का विग्रह जो हम देख रहे हैं, जो हम जानते हैं, सुनते हैं, श्याम सुंदर, ये नटवर जो उनका रूप है, मुरलीधर जो रूप है, जो मुरली बजाते हैं, त्रिभंग जो है, उसका ये मन ग्रंथ नहीं है, बल्कि क्या है, ये चिन्मय है, शाश्वत है भगवान के धाम में। और भक्त की आत्मा के नेत्रों से समाधि की अवस्था में ये दिखता है। जब प्रेम की अवस्था में हम पहुंचेंगे, तभी ये हमको भगवान का रूप का दर्शन हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमं पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजे। कह रहे हैं कि अब यहाँ पे भगवान के अवतारों, भगवान से जो जितने भी अवतार निकल रहे हैं उसके बारे में बता रहे। राम आदि मूर्ति, जैसे राम है, नृसिंह है, वराह है, वामन देव है, ये अलग अलग जो है कला नियमेन तिष्ठ, उनके जो है कला अवतार है, अंश अवतार और कला अवतार ना, नाना। और उसके बाद क्या कहते हैं, कृष्ण स्वयं समभवत, ऊपर गए श्लोक में यहाँ पे बताया कि ये इनके अवतार है। राम आदि जो अलग अलग मूर्ति जो रूप हैं भगवान के, वो कला नहीं माने, जो कला अवतार हैं, नाना अवतार, ये अलग अलग प्रकार के भगवान के अवतार हैं। भुवनेषु किंतु, लेकिन करें किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान्यो, कह रहे हैं कि लेकिन कृष्ण जो है स्वयं क्या है, वो भगवान है, जो यहाँ पे इस भौतिक जगत में क्या आते हैं, स्वयं अपने धाम गोलोक धाम के साथ में अवतरित होते, यहाँ पे आते हैं। नीचे जाइए। राम अवतार आदि मूर्तिषु, विभिन्न रूपों में, कला नियमेन, कलाओं के रूप में रहते हुए विभिन्न अवतार लिया है। किंतु भगवान कृष्ण, जिन्होंने राम, नृसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में
नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण क्या है, जो है स्वयं है, उनके द्वारा ये सब जो है ये अवतार होते हैं, राम, नरसिंह, वामन आदि। ठीक है, नेक्स्ट पेज। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलम् अनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्या करे? जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये जो है भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं। हाँ, 13वें 14वें अध्याय में भगवान गुणों के बारे में बताते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो गुणों को प्रभुपाद जी कहते हैं, कंपेयर किया है, तुलना किया किससे? रोप से, रस्सी से तुलना किया। एक गुण क्या है? रस्सी के समान है। और माया देवी जो क्या किया है, इस 3 रस्सी से, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के द्वारा बांध दिया है जीवों को, बांध करके, और अपना कंट्रोल उनका, हमारा जो कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? माया देवी के हाथ में, और वो उसको कंट्रोल कर रही है। उस तरह से, इस तरह से जीव इस बंधन में फंसा हुआ है, और जैसा माया देवी कहती है, हाँ, वैसा हम करते हैं, हमको चला रही है। तो भगवान का, अर्जुन का प्रश्न, फिर निकलेगा जीव कैसे इस बंधन से? ये 3 रस्सियां से बांध के रखा हुआ है। तो तब भगवान कहते हैं क्या? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। वह व्यक्ति जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति में लग गया है, सगुणान समतीत इत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति जो मेरा आश्रय ले लिया है, और कैसे कर रहे हैं? माम च यो अव्यभिचारेण, मात्र एक मेरा अव्यभिचार, व्यभिचार मतलब वेश्यावृत्ति, मतलब जिसका शेल्टर एक व्यक्ति नहीं है, जिसने और भी कहीं शेल्टर ले रखा है, वो इस गुणों से बाहर नहीं निकल पाए। 3 गुणों से बाहर, इस बंधन से मुक्त होना है तो क्या करना है? क्या बता रहे हैं भगवान? मात्र एक कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा, सगुणान। अब जैसे ही आश्रय लेंगे तो क्या होगा? सगुणान समतीत इत्यान ब्रह्म भूयाय कल्प, तुरंत जो है किस स्टेज पे पहुंच जाएगा? ब्रह्म के स्टेज पे। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तुरंत ब्रह्मभूत स्टेज पे पहुंच जाओ। उस स्टेज पे आने पे क्या होगा? वो तुरंत जो एकदम माया से मुक्त हो गया। अब उसको किसी प्रकार का कोई न सोचती न कांचती, अब उसको कोई शोक नहीं है। क्या चीज गुम हो गया, क्या चीज छूट गया, हाँ, क्या चीज बिगड़ गया, उसका कोई उसका शोक नहीं है। न कांचती, अब उसको कुछ पाने की भी ऐसा कोई कांक्षा नहीं, इच्छा नहीं रही। हाँ, उस स्टेज पे पहुंच गया। अब देख लिया, सत्य को देख लिया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो ब्रह्मभूत मतलब अब ये शरीर से ऊपर उठ चुका, वो ब्रह्म के रूप पे आ गया, मतलब अब ये कवरिंग हट गई उस पर। अभी हमारी कौन सी है? हम लोग क्या कहते हैं? जीव भूत है? जीव भूत से हमको कहाँ पे उठ के जाना है? ब्रह्मभूत। वो कैसे हम पहुंचेंगे? वो भगवान का सेवा, एकमात्र उनका सेवा। हाँ, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग से, हाँ, भगवान की जब हम सेवा करेंगे तो हम सगुणान समतीत, गुणों से पूरी तरह से समतीत इत्यान, उनके अतीत हम लोग उससे ऊपर उठ जाएंगे।
माया फिर उसको परेशान नहीं कर सकती, फिर टॉर्चर नहीं करेगी। तो ये पूछते हैं ये ब्रह्म क्या है भगवान, अर्जुन का प्रश्न होता है। तो बताते हैं कि क्या है ये, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ये ब्रह्म, ये कह रहे यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। ये जो प्रभा है, जो ये कांति है, भगवान के शरीर से एक दिव्य कांति, एक जो है प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश को क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति। हाँ, ब्रह्म ज्योति। हाँ, वही ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही सब चीज का स्रोत है। जो भी हम लोग इस संसार में, इस आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में जो देख रहे हैं, उसका स्रोत क्या है, ये ब्रह्म ज्योति है। यस्य प्रभा प्रभवतो, ये प्रभा, तो वो कह रहे हैं, जो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये प्रभा जो आपसे निकल रही है, और इस प्रभा के कारण ऐसे करोड़ों 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 ऐसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, करोड़ों जो है ऐसे जगत की सृष्टि हो रही है। किसके द्वारा, भगवान के शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, चिन्मय प्रकाश, जो वहाँ जो कांति निकल रही है, वो ब्रह्म ज्योति, उससे ये क्या होता है, ये जो भी सृष्टि हो रही है किसके द्वारा हो रही है, ये उसका स्रोत कौन है, ब्रह्मन है। लेकिन ब्रह्मन ये स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मन जो है, ये इसका आधार क्या है, किसके ऊपर टिका हुआ है, कहाँ से आ रहा है ये स्रोत, ये ज्योति किधर से आ रही है, प्रभा किसके कहाँ से आ रही, भगवान के शरीर से। ठीक है, तो भगवान कहते हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। जो ये ब्रह्म है, दिख रहा है, ये ब्रह्म ज्योति दिख रही है, वो उसका भी आधार कौन है, मैं हूं। बात समझ में आ रहा है, वो सेम चीज को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। फिर से इसका रेफरेंस, ये जो ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। तो यहाँ पे करे बार-बार एक ही चीज को भगवान इंसिस्ट कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे, अलग अलग जो है शास्त्रों में, जो यहाँ ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं, ये भगवत गीता में बता रहे हैं, भागवत में बता रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि ये कुछ गलत नहीं है, अलग नहीं है, सब सेम है। प्रूफ हो जाता है कि जो बताया जा रहा है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। क्या कह रहे हैं, नीचे नीचे जाइए। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। देखिए स्रोत बता रहे हैं कहाँ, जिसकी प्रभा, किसकी प्रभा है, कृष्ण की तो कांति है, जो उनसे प्रकाश निकल रहा है। तो वो निर्विशेष जो ब्रह्म है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो प्रकाश है, उसका स्रोत कौन है, भगवान है। तथा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्वचिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। उस ये जो प्रकाश है, इसी प्रकाश में, इस वैकुंठ में, ये जो भगवान का ये ब्रह्म ज्योति है, इसी ब्रह्म ज्योति में ही, इस ब्रह्म ज्योति से सृष्टि है, और इस ब्रह्म ज्योति के अंदर ही सब कुछ टिका हुआ है। ब्रह्मांड जो आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में जितने भी लोक हैं, वैकुंठ, अनंत वैकुंठ लोक हैं, और इस भौतिक जगत में जो अनंत जो है क्या है, ब्रह्मांड है, ये सब किसके अंदर टिके हुए हैं, उनके प्रभाव से। ये ब्रह्म ज्योति ही सोर्स है। हम लोग आज चर्चा कर रहे थे ना, कैसे इस आसमान में, हवा में सब ये जो प्लेनेट है, ये ग्रह है, नक्षत्र है, तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, सब कहाँ पे है, हवा में है ना, तैर रहे। और ये भौतिक ब्रह्मांड कहाँ पे है, जल में तैर रहा है। कौन से जल पे है, कारण जल में। हाँ, कारण सागर के जो है जल में
समुद्र में ऐसे तैर रहा है, हाँ? तो ये अचिंत्य शक्ति, भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण देखिए हवा में भी ये सब तैर रहे हैं, ऐसे मेंटेन है, एक दिन से 2 दिन से नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों साल से वैसे ही। जबकि पृथ्वी से अगर देखेंगे साइज में तो ये सूर्य चंद्र जो है कितने हैं, कई 100 गुना उनका साइज बड़ा है, हाँ 1400 गुना बड़ा है सूर्य, ऐसे उनसे भी और बड़ा ये, और उससे भी बड़े जो है ऐसे तारे, बहुत डिस्टेंस है इसलिए हमको क्या छोटा दिखता है, क्योंकि बहुत बड़े हैं। और ये सब कैसे कहाँ पे टिके हुए हैं, कहाँ पे हैं रुके हुए, हवा में। सब हवा में, ये आसमान में ऐसे टिके हुए। क्या ये सोचने वाली बात है ना, कैसे टिका हुआ है सब आसमान में ऐसे। वैज्ञानिक बोलते हैं कि सौर मंडल है, मंडल में गुरुत्वाकर्षण से टिके हुए। कहाँ से आया आकर्षण, ये भगवान की व्यवस्था है। कुछ भी चीज टिक नहीं सकता अपने आप गेंद को फेंकेंगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, है ना। साइकिल है आपका, अगर साइकिल के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तो क्या होगा, गिर जाएगा, है ना। उसको रोकना पड़ेगा किसी सहारे से, तो मतलब कोई सपोर्ट चाहिए ना। वैसे ही व्यक्ति के अंदर अगर सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, जब आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है, गिर जाएगा, ये टिक नहीं सकता है। तो जो होल्डिंग पॉइंट है, होल्ड करके रखा है, बाकी सब इस भौतिक जगत में तो डेड है ना, मरा हुआ। तो मरा हुआ चीज जो है अपने से चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता है, नहीं। फ्लाइट है अपने से चल सकती है, जहाज, ड्राइवर चाहिए उसको। हाँ उसमें एक जीवित व्यक्ति का स्पर्श बहुत जरूरी है, ये समझने वाली बात। अगर उस फ्लाइट के अंदर कोई ऐसा पायलट नहीं एंटर करता है तो अपने आप चलेगी नहीं, या तब चल सकती है जब, कभी कभी हमने देखा है कोई गाड़ियां हैं, कोई ऐसे जो कार है जो जिसमें उसमें कोई ड्राइवर नहीं है और ऐसे ही चलता है, लेकिन वो कैसे चलता है, टेक्नोलॉजी से। हाँ इसका मतलब जो व्यक्ति जो जानकार है, जो जानता है, उसको पता है कि ये कहीं ना कहीं से इसका कंट्रोलिंग पावर कोई कंट्रोल कर रहा है। रिमोट कंट्रोल होता है ना, कभी बच्चे कार चलाते हैं ना, वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं, मतलब उसका कंट्रोल कहीं और है, कोई कंट्रोल उसको कर रहा है। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में हम जो भी देख रहे हैं, ये जैसे हमारा शरीर टिक नहीं सकता है, थोड़ी देर के लिए भी टिक नहीं सकता है, गिर जाएगा अगर इसके अंदर से आत्मा निकल गई। जो कंट्रोलिंग बॉडी है, जो कंट्रोलिंग पर्सन है, जो लिविंग पर्सन है, जो इसके अंदर जो व्यक्ति है, वो अगर इससे निकल जाए तो तुरंत ये बॉडी गिर जाएगी, चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। उसी तरह से ये समझना है, हम लोगों ने देखा ना आज कैसे उसमें बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड की जब रचना होती है, शुरू में ब्रह्मांड निकलते हैं, भगवान के महाविष्णु के शरीर के रोम से ऐसे अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और वो अंडे, सोने के अंडे की तरह से होते हैं और बहुत बड़े विशाल होते हैं, और वो क्या करते हैं, बुलबुले की तरह समुद्र में, कारण सागर में ऐसे तैरते रहते हैं। कितने साल तक तैरते रहते हैं, ऐसे ही 1000 साल तक ऐसे ही तैरते रहते हैं, और उसमें कोई जान नहीं होता, लाइफलेस। जब उसके अंदर फिर से महाविष्णु अपना ही विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और उसके अंदर प्रवेश करते हैं हर एक ब्रह्मांड के अंदर, अनंत ब्रह्मांड में, तो तब जब उसके अंदर क्या होती है, ये जान आती है, और तब ये सृष्टि फिर से बढ़ना शुरू होता है, फिर सृष्टि का शुरुआत होता है भौतिक जगत में, ब्रह्मांड। तो ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है, जिसके द्वारा इस वैकुंठ में जो है, जो ब्रह्म ज्योति के अंदर सब वैकुंठ लोक, जितने भी अनंत वैकुंठ है, अनंत लोक है वैकुंठ में, वो सब जो है टिके हुए हैं। उसी तरह से जैसे इस आसमान में, हवा में, आसमान में ये अनंत जो है चांद तारे सब जो है टिके हुए हैं ऐसे, हाँ करोड़ों सालों से वैसे ही। हाँ आज हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, सूर्य को कहाँ से प्रकाश मिल रहा है, सूर्य जो है इतने समय से प्रकाश दे रहा है ना, हमको लाइट दे रहा है ना, बहुत करोड़ों वर्ष, जब से सृष्टि हुई तब से चल ही रहा है।
कभी थका क्या, कभी सोचा क्या, उसको कुछ बैकअप चाहिए, उसका बैटरी चार्ज करना है, पावर हाउस कहाँ से उसको पावर लेना है, सोचा है कहाँ से उसको मिल रहा है पावर? भगवान दे रहे हैं ना उसको, भगवान खुद देते हैं। हाँ, तो ये जो भी संसार में हम देख रहे हैं लाइट ना, उसका स्रोत, इस संसार में जो हम लाइट देखते हैं उसका स्रोत कौन है? पावर ग्रिड, सूर्य है। जैसे चंद्रमा के पास में अपना उसका प्रकाश नहीं है, वो किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से। सूर्य से। तारों के पास में अपना प्रकाश नहीं है, वो कहाँ से लेते हैं? सूर्य से। हाँ, रेडियम है, वो भी लेता है सूर्य सूर्य से। के प्रकाश से। उसी तरह से जो लकड़ी है, लकड़ी के अंदर कहाँ से आता है? सूर्य से ही आता दाहिका है, शक्ति। चुराता हाँ, है। वो पेड़ जो है, जैसे उसके पत्ते पत्ते जो है उसको ग्रास्प करते हैं, तो जो प्रकाश को लेते हैं उसके अंदर, और पूरा। अपनी कोशिका में उसको रख लेता है। और इस तरह से जब पेड़ कटता है, हाँ, जब मिट्टी के अंदर जाता है, ऐसे सालों साल तक रहता है, तो उस कोयला के रूप में, पत्थर के रूप में हो जाता है। उस पत्थर को फिर जब जो लेके आते हैं वो कोयला, और उसको ऊपर जब अग्नि जब डालते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है। उसके अंदर वो अपना जो आग है, आकाश जो सूर्य से प्रकाश लिया उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। इस तरह से उसके अंदर ये दाहिका शक्ति होती है। तो इस भौतिक जगत में हम लोग जो देख रहे हैं, प्रकाश का स्रोत जो है, सब कुछ जो भी प्रकाशवान है उसका स्रोत जो है सूर्य है। लेकिन सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? ये कहाँ से प्रकाश हुई? इतने समय से ऐसे लगातार हमको प्रकाश दे रहा है। श्री भगवान से। हाँ, तो जो कुछ भी हो रहा है वो आध्यात्मिक जगत में कह रहे हैं ना, भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, कह रहे हैं ना कि वो मेरा न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ये मेरा धाम कैसा है? बहुत ही श्रेष्ठ है। कैसा है? जहाँ पे न तद भासयते सूर्य, वहाँ पे सूर्य की जरूरत नहीं है प्रकाश के लिए, न तो चंद्रमा की, न तो कोई इधर इलेक्ट्रिसिटी की उधर जरूरत है। वहाँ पे उस धाम में एक बार कोई व्यक्ति चला जाता है तो फिर से इस भौतिक वापस जगत में नहीं नहीं, आता है। यहाँ पे नहीं आता है। वो धाम तो कैसा? प्रभु जी फिर उधर रात में तो नहीं होता होगा, लोग सोते कैसे? नहीं, रात होता है ना। हाँ, इसको समझना ध्यान से। कह रहे हैं कि सूर्य, ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, वहाँ वहाँ है, इस तरह है। लेकिन क्या करें कि वहाँ पे ऐसा उनका जरूरत नहीं है किस चीज का, प्रकाश के लिए सूर्य का जरूरत नहीं है। यहाँ पे सूर्य नहीं रहेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, हमारे आंख में अंधकार हो जाएगा। ये भौतिक जगत में क्या है, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई ना, तो ये सब कुछ क्या था? अंधकारमय था। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, हाँ, तमसो वही माँ, बोलते हैं ना प्रभु जी, हाँ, तमसो माँ सदगमय। तमसो माँ सदगमय, इस अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाओ। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हाँ, ये जो है तमस अंधकार से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर लेके जाओ। असत, असत, अभी ये संसार कैसा असत है? असत का मतलब क्या होता है? टेम्पररी। नहीं है। हाँ, जो बदलता रहता है, बदलता रहे, वो असत है। हम लोग संसार में यहाँ पे देखे हैं कभी, जैसे कोई रोड शॉप है, रोड पे कोई ऐसा सामान बेचता है तो खरीदते हैं क्या? जी नहीं। बहुत हम लोग जो कुछ महंगा वस्तु खरीदना है ना, कोई टीवी है, फ्रिज है, ऐसा लैपटॉप है, मोबाइल बढ़िया, तो हम लोग चेक करते हैं ब्रांडेड, उसका रिव्यू कैसा है, ये कितने लोग यूज़ किए, उसका कैसा रिव्यू है, बढ़िया है, ख़राब है। नहीं, ऐसे खरीद लेते हैं कि कहीं बाहर से कोई अगर बेच रहा है तो, जी नहीं। बैठा हो रोड पे, तो क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि हम ज्यादा पैसा लगाते हैं उसमें, इसलिए। हाँ। ठगने का चांसेस रहता है। वो कल रहेगा कि नहीं पता नहीं है, नहीं। ब्रांडेड है, कंपनी काफ़ी साल का है, उसका अच्छा, उसका रिव्यू है, भरोसा है, लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो हमको विश्वास है कि नहीं ये ठीक होगा, ये जो कह रहा है, जो दे रहा है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि जी नहीं? प्रभु। लेकिन इस भौतिक जगत में सब कुछ असत है, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो जाएगा इसका। आज अभी ये है और कल ये जो है बेंगलोर कैसा होगा, पहले आज से 100 साल पहले आएंगे देखेंगे तो बेंगलोर कैसा था, अभी कैसा है, और आज के फिर 100 साल बाद आएंगे देखेंगे तो कैसा रहेगा, बदल जाएगा। बदल जाएगा। अभी परिवर्तन आज रहेगा। आज से 50 साल 100 साल पहले गाँव की स्थिति कैसी थी,
और अभी कैसा हो गया, हर घर गांव सब बदल रहा है ना, ये परिवर्तनशील है, असत है। असत मतलब जो बदलता है, असत मतलब झूठ। झूठ का जो अपोजिट क्या है, सत्य। तो असत का जो अपोजिट क्या है, सत्य है। मतलब झूठ क्या है, वो टिकेगा नहीं। अभी कोई व्यक्ति झूठ कुछ गलत बोला ना, तो वहीं पे वो अपना मेंटेन करके नहीं रह सकता है, फिर से दोबारा झूठ बोलेगा, फिर उसको बचाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलेगा, वो बदलता रहेगा। झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है क्या बोलना है। अब क्या बोले, याद नहीं रहता है। अब दूसरा क्या बोले झूठ। तो झूठ को सही करने के लिए, ये झूठ है ना तो बदलेगा, असत है, उसका अस्तित्व नहीं। उसी तरह ये संसार क्या असत है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। हाँ, ये रहने वाला नहीं, टिकाऊ नहीं है। और हम लोग चाहते हैं ना टिकाऊ। वो टिकाऊ जगह, हाँ वो हाँ, तो ये जिसको चाहिए टिकाऊ जगह, तो भगवान टिकाऊ जगह बताते हैं। ये जो है क्या है, परमानेंट है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार जो मेरे धाम में आ गया, फिर से उसको दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। वहां पे हमको जाने का प्रयास करना, ठीक है। तो वहां पे भगवान की इच्छा से सब कुछ चलता है। तो ऐसा नहीं कि वहां पे रात नहीं होता है, दिन नहीं होता है, ठीक है प्रभु जी प्रभु। हाँ, पर वो सब कुछ वहां पे काल जो है, सब कुछ जो है भगवान की इच्छा से चलता है। यहाँ भी तो प्रभु जी भगवान की इच्छा से ही चलता है, बिना भगवान की इच्छा से कहाँ चलता है इधर नहीं भी। नहीं, भगवान की इच्छा चलता है, लेकिन यहाँ पे नियम है, प्रकृति का एक नियम है। या इतने टाइम पे सुबह होना है, इतने टाइम पे शाम होना है। हाँ, समझ आ रहा है ना, समझ रहे। लेकिन वहाँ पे काल का कोई नियम नहीं है। हाँ, हम उसमें बद्ध हैं, प्रेजेंट नहीं पास्ट, करेंगे तो हमको परेशानी होगा। हाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं है कुछ वहाँ पे। भगवान की इच्छा से सब कुछ चलता है। वो तो आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ पे भौतिक जगत तो आध्यात्मिक जगत सब जगह पे भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ प्रभु जी रेस्ट्रिक्शन रहता है, वहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, भगवान की इच्छा से चलता है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप यहाँ पे भी स्वतंत्र हो जाएंगे। तब जब स्वतंत्र हो जाते हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है ना, जी प्रभु। तो तब उसको पुलिस पकड़ती है, उसको जेल में डाल देती है, उसको रिस्ट्रिक्शन डाल देती है, अब तुमको नियम के हिसाब से रहना है, कानून के हिसाब से रहना है। लेकिन अगर वही व्यक्ति भगवान जो गवर्नमेंट का, जो सरकार का नियम पालन करता है, तो बाहर वो भी स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई नियम नहीं, कानून नहीं सरकार का। वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है, आ सकता है, जो जिसे चाहे मिल सकता है। लेकिन जो गलत कार्य कर दिया, जिसको जेल में डाल दिया, अब वो क्या है, उसके ऊपर अब ये बंधन हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ब्रेक किया है, लॉ को ब्रेक किया। तो इसी तरह से इस भौतिक जगत में अगर हम भगवान के नियम को समझ जाएं, भगवान की इच्छा, भगवान का नियम क्या है, भगवान का जो अल्टीमेट जो धर्म क्या है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान की इच्छा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो भगवान का इच्छा क्या है, उसको अगर हम लोग समझ लें, तो इस भौतिक जगत में रहते हुए हम लोग मुक्त हो सकते हैं। फिर हम ये रिस्ट्रिक्शन से मुक्त हो सकते हैं। जब हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के लिए लगा देंगे, हाँ, भगवान की इच्छाओं को पूर्ति के लिए लगा देंगे, भगवान की इच्छाओं को समझने लगेंगे, उसके लिए काम करने लगे, तो हम माया से मुक्त हो जाएंगे। फिर माया का प्रभाव, बंधन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अभी हम यहीं पे इस भौतिक जगत में रहते रहते मुक्त हो जाएंगे, फिर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, माया उसको छोड़ दे। समझा? जी प्रभु। तो इसलिए अब वहाँ पे क्या होता है, एक गोल हो जाता है, अब कृष्ण ही है, कृष्ण के लिए हम लोग जीते हैं। तो इसलिए वहाँ पे अब किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो इस भौतिक जगत में जो कुछ भी अब प्रकाश दिख रहा है, सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, भगवान की जो दिव्य ज्योति है उससे, ठीक ना। और वो कह रहे हैं कि कैसा है वो त्रिपाद विभूति है। वो तीन जो है ना, तीन भाग जो है आध्यात्मिक जगत वैकुंठ है, और एक जो है पाद, मतलब एक जो है चार भाग में बांट दिया, एक भाग जो है ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में इतने सारे सब अनंत ब्रह्मांड, ठीक है। जी प्रभु।
इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बंद कर दें। प्रश्न है क्या प्रभु जी का? क्या प्रश्न प्रभु जी? हरे कृष्णा मनोरंजन प्रभु, कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, राधा रानी और कृष्ण में क्या संबंध है? मतलब जैसा हम लोग बोलते हैं ना, बहुत आदमी बोलते हैं वो कहीं सा बीबी है, कोई बोलता है वो नहीं, वो भक्ति का मतलब सबसे टॉप लेवल में है, इसलिए उसको ज्यादा मानते हैं। नहीं तो जैसा हम लोग को राधा रानी मतलब कृष्ण के साथ विग्रह में पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण जी के जो मतलब 16 रानियां जो थे उसमें से कोई पूजा नहीं पाता है। इसमें इसमें क्या प्रभेद क्या है, क्या मतलब ये गुण रहस्य क्या है? आप तो बताए हैं अभी, भक्ति का जो शिखर है ना, टॉप मोस्ट, कृष्णा को अट्रैक्ट करना है तो कृष्णा को मैटर से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कृष्णा को। कृष्णा को तो छोड़ दिए, कृष्णा के जो भक्त हैं उसको इंटरेस्ट नहीं है। आपको देखे हैं कोई जो 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 सन्यासी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कोई स्त्री के साथ उनका संपर्क नहीं होता है, स्त्री से दूर रहते हैं, बात भी नहीं करते हैं, देखते भी नहीं, स्पर्श नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल जो सीरियस जो साधक हैं उसको नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरनाक बाधा है, बाधक है, महाप्रभु कभी मिलते नहीं थे। जो जो यहाँ पे विषयी है, जो संसार में जो लगे हुए हैं। नहीं मतलब प्रभु जी, मतलब क्या है ना, वो 90% का जो पब्लिक है ना, वो लोग क्या सोचते हैं ना, वो कृष्ण के साथ राधा रानी का मतलब ये संपर्क था। हाँ। मेरे को भी 2-3 बंदा पूछा है, लेकिन मैंने उसको जवाब दिया कि नहीं, ये भक्ति का सबसे टॉप लेवल में थे राधा रानी, हाँ। इसलिए वो उसके साथ विग्रह के साथ वो पूजा पाते हैं। हाँ, जो लोग ऐसा बात करते हैं उनके साथ ये बात मत कीजिए। अभी हम भी नहीं बात करने योग्य हैं, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया है कि भागवतम का 9 स्कंद पढ़ना है, एक वन बाय वन, ठीक है। जब पढ़ेंगे और सीरियसली गुरु के चरणों में आश्रय लेकर के भजन करेंगे, भक्ति करेंगे सीरियसली, तो हम ये शरीर के ऊपर उठ जाएंगे। मैं क्यों ये बता रहा था, ये इसलिए बता रहा था कि जब महाप्रभु रामानंद जो है यहाँ पे रामानुजाचार्य और ऐसे जो 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 मध्वाचार्य, ये जो जो आए हैं आचार्य, ये इनको इंटरेस्ट नहीं है कोई स्त्री से यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि कृष्णा को इंटरेस्ट होगा कोई इस भौतिक जगत की स्त्री से? ये टॉप मोस्ट है, ये टॉप मोस्ट है। महाप्रभु उस लीला को, रास लीला को बार बार सुनते थे। क्यों सुनते थे? अगर उनको इसमें ये भौतिक कोई चीज होता तो उसको कैसे सुन सकते? करें इस ये लीला को सुनने से हमारे अंदर जो कामना है, जो काम है, वो खत्म हो जाता है। भगवान राधा कृष्ण का जो अगर ये हम रास, लेकिन हमारी अभी वो स्थिति नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला अभी ये चर्चा नहीं करना, डिस्कस नहीं करना। जिसको ये सब जानना है उससे बात भी नहीं करना। अभी आप जो है चूंकि सुन रहे हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं भी आपको वहीं पे बोल दिया होता कि इसको हम लोग बाद में इसको समझेंगे, बात करेंगे इसको, क्योंकि राधा कृष्ण का विषय टॉप मोस्ट है। अभी हम नहीं इसको समझ सकते हैं, हाँ, अभी हम लोग बद्ध जीव है। तो उसके लिए हमको ये शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा, मुक्त अवस्था में आकर के ये विषय को हम लोग समझ सकते हैं। तब हम लोग जो है 10वें स्कंद में उसका जो जो प्रसंग है, जो 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 भगवान का जो लीला है, उसका रस का आस्वादन कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते हैं। अभी तो हमारे अंदर कामना उत्पन्न कर देगा, वो बढ़ा देगा। अभी हम लोग शरीर के स्तर पे ना, हम शरीर के स्तर से देखते हैं किसी व्यक्ति को, कृष्ण को, इसलिए तत्व से देखना है, इसलिए आके स्टडी करना है, उसको सुनना है, जो शास्त्र है उसको। इसलिए कह रहे हैं ना भगवत गीता में भगवान, हाँ, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा क्या है, मेरा जन्म कैसा है, दिव्य है, जो मैं कैसे यहाँ पे आता हूँ, अवतार लेता हूँ, वो मेरा दिव्य है जन्म कर्म, और जो मैं यहाँ पे लीला करता हूँ ये सब क्या है, दिव्य है। साधारण आंखों से हम नहीं उसको समझ सकते, जान सकते। जो व्यक्ति जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो व्यक्ति उसको तत्वतः जान लेता है, समझ लेता है, करे त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, वो व्यक्ति योग्य हो गया है, वो समझ सकता है ये लीला को, वो जो है भगवत धाम जाने के योग्य, वो जा सकता है। जो तत्वतः समझता है कि जो भगवान का ये जो लीलाएं चल रही है, ये हमारा भौतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, शरीर के प्लेटफॉर्म नहीं है, इससे ऊपर है, वो दिव्य है।
ठीक है, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा कर के हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। अदरवाइज इसको कभी भी चर्चा नहीं करना है, उनको ऐसे ही बोल देना, मना कर देना जो बोल रहे हैं, उसको ज़्यादा उसको इंटरटेन नहीं करना, उनको समझ में नहीं आएगा। भक्ति समय, पहले भक्ति तो समझे क्या है। भक्ति कृष्ण को अट्रैक्ट करती है और कोई भी चीज़ दुनिया की अट्रैक्ट नहीं करती है कृष्ण को। तो उसमें से जो सबसे, जिसके अंदर अगर इस बहुत इस संसार में, इस जो है ब्रह्मांड में, ये जो है आध्यात्मिक और जो है मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो सबसे अगर जो सबसे जो चरम पे जो भक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। उसलिए राधा रानी उनको कंट्रोल करती है, अट्रैक्ट करती है, उसको आकर्षित करती है। कृष्ण को और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, समझ रहे? तो उसके लिए आपको भक्ति के बारे में जानना पड़ेगा। भक्ति क्या है? अभी तो हम लोगों को भक्ति ही का बारे में पता ही नहीं क्या भक्ति। उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु है, उसको भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना है, रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। उसको समझेंगे तब समझ में आया क्या है। प्रैक्टिस करेंगे लॉन्ग टाइम तक ये भजन भक्ति का, तब जाके भक्ति समझ में आए क्या होती है भक्ति। अभी तो जनरली लोगों को उस पर पता ही नहीं है भक्ति। भक्ति को ऐसे समझते हैं, बहुत सरल समझते हैं, सेंटिमेंट समझते हैं। ऐसा भक्ति नहीं है। भक्ति साधारण नहीं है, इतनी पावरफुल है, सबसे टॉप मोस्ट प्रोसेस है जो कृष्ण को आकर्षित करती है, जो कंट्रोल करती है। साधारण है, उस स्तर पे आएंगे तब समझ पाएंगे। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दूसरा प्रश्न है प्रभु जी। हाँ बोलिए। सर, जो हमारा जो सृष्टि जो आरंभ हुआ सो पहले से बहुत मैं स्पीच सुना हूँ, लेकिन ये जो स्पीच दे रहे हैं हमारे जो लाल गोविंद प्रभु जी, ये दे रहे हैं, मैं बहुत सुना हूँ। लेकिन वो सृष्टि जो पहल हुआ, कोई बोलता है मतलब ये जो हमारा कश्यप मुनि, उसका नाम क्या है, कश्यप मुनि, उसका नाम ये आदित्य है, उससे स्टार्ट हुआ। कोई बोलता है ये जो हमारा, और ये इसका नाम क्या है, मोनू शत्रुवा से स्टार्ट हुआ। मतलब ये तो चेंज करके बोल रहे हैं, मतलब हकीकत क्या है इसमें, कौन मतलब जो स्टार्ट होता है जिस टाइम। दोनों सही है, दोनों सही है। उसके लिए आपको पढ़ना, दोनों सही है बोल रहे हैं। उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। जब शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें तीसरे स्कंद में ये स्टार्ट होता है। ब्रह्मा जी की जो 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 मनुष्य की जो सृष्टि है वो मनु और शत्रुपा से स्टार्ट होती है। लेकिन मनु शत्रुपा, उसके बाद में ब्रह्मा जी की एक और भी सृष्टि है, जिसमें ब्रह्मा जी से जो बहुत सारे जो ऋषि जो उत्पन्न हुए, उन्होंने प्रकट किया। उसमें से कश्यप और जो है दीति हैं, इनसे भी बहुत सारा जो है सृष्टि का जो है उन्होंने मदद किया। तो ये सब ये क्या है, प्रजापति हैं, तो सृष्टि में मदद करने वाले। लेकिन जो एक्चुअल में जो मनुष्य का जो रूट है वो उसके लिए मनु और शत्रुपा है, जिससे मनुष्य से मनुष्य हुआ। उसको आप पढ़ेंगे तीसरे स्कंद और चौथे स्कंद में, तो आपको ये सब डिटेल्स पता चलेगी भागवतम। ठीक है, समझ में आप? हरे कृष्ण मनोरेंद्र प्रभु, आया समझ में? ठीक है प्रभु, नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। ठीक है, फिर बंद करते हैं अभी आज जी प्रभु। यहाँ पे। प्रभु जी आप पढ़िए, उसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ सुनने से कंफ्यूजन होता है ना, जब पढ़ेंगे तो ऑर्डर पता चलता है। ऑर्डर भी ब्रह्मा जी से ऐसे बहुत सारे स्टार्टिंग में ना 4 कुमार हैं, नारद और ऐसे बहुत सारे ऋषि की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में फिर से ये जो योनिस की उत्पत्ति हुई, जिसमें जो है ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 2 लोगों का, मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति किया। और मनु शत्रुपा से फिर ये यौन संबंध के द्वारा ये सृष्टि स्टार्ट हुई। तो ये जो मनुष्य हैं सभी के स्रोत जो है मनु और शत्रुपा है, उनके थ्रू ये सब आ रहे हैं।
अब पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में, तो उसमें 4th कैंटो में दिया। अभी और कुछ किसका प्रश्न नहीं है तो आज हम लोग एक बार हरे कृष्ण मंत्र करके बंद करते हैं, फिर अगली बार यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे।